हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, आज के इस वीडियो को देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स HSSC यानी कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इन्होंने हरियाणा सरकार को एक नया प्रपोजल भेजा है सीईटी के संबंध में। यानी कि हरियाणा का जो नया सीईटी होने वाला है उसमें जो संशोधित ड्राफ्ट हैं जो HSSC ने भेजा है हरियाणा सरकार को, उसमें एक नया संशोधन इन्होंने भेजा है और वो है कि अग्निवीरों को बिना सीईटी के ही सरकारी नौकरी देने की तैयारी चल रही है। ग्रुप सी भर्ती के लिए टेस्ट पास करना अनिवार्य नहीं होगा और HSSC ने सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने हरियाणा सरकार को सीईटी के संशोधन में एक प्रस्ताव यह भी भेजा है कि जो अग्निवीर हैं उनको एग्जाम की छूट दी जाए। ग्रुप सी भर्ती के लिए टेस्ट पास करना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के संदर्भ में जो यहाँ पर लिखा है कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को ग्रुप सी के पदों में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी से छूट देने पर विचार कर रही है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन ने सीईटी संशोधन प्रस्ताव में भी इसे लेकर सुझाव दिया है। यानी कि जो HSSC ने कल जो सीईटी का जो संशोधन का जो प्रस्ताव भेजा है हरियाणा सरकार को, उसमें सुझाव दिया है कि अग्निवीरों को सीईटी में छूट दी जाए ग्रुप सी के पेपर के लिए। आगे इसमें दिया है, अगर सरकार इसे मंजूर कर लेती है तो अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले हरियाणा सरकार अग्निवीरों को सेना से रिटायरमेंट के बाद पुलिस और माइनिंग गार्ड भर्ती में 10% आरक्षण देने का फैसला कर चुकी है। यानी कि अग्निवीरों को लेकर पहले ही सरकार ने घोषणा कर दी है कि पुलिस में और माइनिंग गार्ड भर्ती में इनको 10% आरक्षण दिया जाएगा अग्निवीरों को। ये हरियाणा सरकार का फैसला है पुलिस और माइनिंग गार्ड की भर्ती में। आगे है ग्रुप सी की भर्ती में 5% मिल रही छूट। प्रदेश सरकार अग्निवीरों को ग्रुप सी पदों पर होने वाली भर्तियों के लिए भी 5% का आरक्षण देने का ऐलान कर चुकी है। इन भर्तियों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में भी राहत दी जाएगी। यानी कि जो कैंडिडेट जो भाग लेंगे इसमें, उनको जो अधिकतम आयु सीमा है उसमें भी छूट दी जाएगी। भर्ती नियमों के हिसाब से अग्निवीरों को उम्र में 3 साल की छूट होगी। जो अग्निवीर हैं उनको जो मैक्सिमम जो एज है उसमें 3 साल की उनको अलग से छूट दी जाएगी। अग्निवीरों को 3 साल की उम्र में छूट रहेगी। ऐसे अग्निवीर जो 4 साल के बाद नौकरी से बाहर हो जाएंगे और अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहेंगे, उनके लिए ब्याज मुक्त लोन भी उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कि जो अग्निवीर हैं जो आएंगे 4 साल की सर्विस के बाद, उनको अगर खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको ब्याज मुक्त लोन भी हरियाणा सरकार उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने विधानसभा सेशन में अग्निवीरों को खुद का कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख तक ब्याज मुक्त लोन देने की घोषणा की थी। यानी कि 10 लाख रुपए बिना ब्याज के हरियाणा सरकार देगी अग्निवीरों को, अगर वो कोई खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 10 लाख रुपए देने की हरियाणा सरकार ने घोषणा की है बिना ब्याज के सभी अग्निवीरों को, अगर वो खुद का कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। आगे देखते हैं कि हरियाणा सरकार अग्निवीरों को क्या क्या योजनाएं जो है दे रही है पहले से ही। पुलिस और माइनिंग गार्ड भर्ती में 10% आरक्षण की घोषणा कर चुकी है हरियाणा सरकार अग्निवीरों के लिए।
इसके अलावा और क्या दिया जाता है वो है कि ग्रुप सी की भर्तियों में 5% आरक्षण है अग्निवीरों को। ग्रुप सी की भर्तियों में अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की भी छूट दी जाएगी। जो अग्निवीर है उनके लिए है ये सारी योजनाएं। इसके अलावा आगे है इसमें, और वो है कि सेवानिवृत्त अग्निवीरों को 0% ब्याज पर 10 लाख रुपए तक का लोन भी दिया जाएगा। और सबसे लास्ट है कि प्राइवेट सेक्टर में सेवानिवृत्त अग्निवीर को 30,000 प्रति महीना तक नौकरी देने वाली कंपनी को 60,000 रुपये सालाना की सब्सिडी भी दी जाएगी। यानी कि अग्निवीर अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते, कोई कंपनी अगर उनको 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी देती है तो भारत सरकार उस कंपनी को, हरियाणा सरकार उस कंपनी को 60,000 रुपये की सालाना की सब्सिडी भी देगी। इस संदर्भ में यहाँ पर लिखा है अग्निवीरों को नौकरी पर प्राइवेट कंपनियों को सब्सिडी। हरियाणा सरकार की ओर से प्राइवेट क्षेत्र में नौकरी करने वाले अग्निवीरों को भी राहत दी गई है। सीएम नायब सैनी यह ऐलान कर चुके हैं, अगर कोई औद्योगिक इकाई प्रति माह 30,000 रुपये से ज़्यादा वेतन अग्निवीर को देती है तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को सालाना 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी। यानी कि जो कंपनी अग्निवीर को 30,000 से ज़्यादा सैलरी देती है पर मंथ, उसको हरियाणा सरकार की तरफ से 60,000 रुपये हर साल की सब्सिडी के रूप में मिलेंगे। हरियाणा सहित 10 राज्य अग्निवीरों को आरक्षण दे रहे हैं। हरियाणा के अलावा 10 राज्य हैं टोटल, ये हरियाणा को मिलाकर, जो अग्निवीरों को अलग अलग स्कीमों में छूट दे रहे हैं, अलग अलग रिजर्वेशन दे रहे हैं। हरियाणा सहित देश के 10 राज्य ऐसे हैं जो अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण दे रहे हैं। इसमें राजस्थान, असम, अरुणाचल प्रदेश अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं। राजस्थान, असम और अरुणाचल प्रदेश अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी अग्निवीरों को नौकरियों में आरक्षण दे रही हैं। ये सारे 10 राज्य हैं हरियाणा को मिलाकर जो अग्निवीरों को अलग अलग क्षेत्र में आरक्षण दे रहे हैं नौकरियों के लिए। कोई पुलिस में आरक्षण दे रहा, कोई और जो सरकारी भर्ती है उनमें आरक्षण देने की बात कह रहा है। इससे पहले अग्निवीरों को केंद्र सरकार भी छूट दे रही है, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा भी अग्निवीरों को छूट देने की बात हो चुकी है। राज्य सरकार के अलावा कई भर्तियों में केंद्र सरकार की ओर से भी अग्निवीरों को आरक्षण दिया जा चुका है। और वो आरक्षण क्या क्या है, किस क्षेत्र में दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा, वो है इसमें CISF, BSF, CRPF जैसी मुख्य भर्तियां हैं। इन सभी भर्तियों में अग्निवीरों को आयु सीमा से लेकर फिजिकल तक में अतिरिक्त छूट दी जा रही है। यानी कि CISF, BSF, CRPF ये जो भर्ती हैं इनमें आयु सीमा और फिजिकल में छूट दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। इसके साथ ही अग्निवीर सेवा के 4 साल बाद 25% अभ्यर्थियों को मुख्य सेना में शामिल किए जाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। यानी कि जो अग्निवीर हैं उनमें से 25% को मुख्य सेना में शामिल किया जाएगा, बाकी 75% को अलग अलग जगह आरक्षण दिया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में। अब 3 पॉइंट में जानिए अग्निवीर योजना क्या है, यानी कि अग्निवीर योजना है क्या, वो भी एक बार आपको इसमें बता देते हैं। सबसे पहले सेना में 4 साल की नौकरी। सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च करी थी। इसके तहत आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में 4 साल के लिए जवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाएगा। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा, बाकी लोग रिटायर हो जाएंगे। ये है पहली अग्निवीर का। उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है साल में 2 बार भर्ती होगी। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे के सैनिकों की भर्ती होगी, यानी कि इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होगी। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती की जाएगी। अग्निवीर साल में 2 बार भर्ती होगी अग्निवीरों की हर साल। तीसरा पॉइंट है 17.5 साल से 21 साल तक उम्र होना जरूरी है। अग्निवीर बनने के लिए अभ्यर्थी का 17.5 साल से 21 साल तक होना जरूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना भी जरूरी है। उम्र 17.5 से 21 साल, 10वीं पास होना जरूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। यानी कि जैसे 4 साल बाद वो आएंगे
तो उनको ये माना जाएगा कि इनको 12th पास इनकी हो चुकी है, इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इनको 12वीं पास की सर्टिफिकेट इनको दी जाएगी। ये सारी अग्निवीर के बारे में जानकारी बता रखी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है इसमें वो है कि हरियाणा सरकार अब अग्निवीरों को सीधा भर्ती करने जा रही है। जो अग्निवीर आएंगे रिटायर होकर, उन सभी को हरियाणा सरकार सीईटी के तहत बिना पेपर के उनको सीधी नौकरी देने की बात कर रही है। सीईटी का संशोधित प्रस्ताव हरियाणा सरकार के पास जा चुका है। जैसे ही अप्रूवल मिलती है तो जो सीईटी की जो भर्ती होनी है उसमें अग्निवीरों को बिना टेस्ट पास किए, बिना सीईटी के सीधी सरकारी नौकरी मिल जाएगी। सीईटी का संशोधित प्रस्ताव एचएसएससी ने हरियाणा सरकार को भेज रखा है। देखते हैं अब हरियाणा सरकार उस पर क्या फैसला लेती है। फिलहाल यही अपडेट थी आज की। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।